मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। दो डायपोल्स के बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा, इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, फोर्स बिटवीन एनी टू डायपोल। इसके पहले हम एक रिलेशन लाना चाह रहे हैं। हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन हमें पता है। ये क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ये हम लोग जानते हैं। अगर Q चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें तो जो उस पर फोर्स वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक है, और इस E की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस Q इंटू dV/dx। देन ये वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो Q है दैट भी एक कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू V। एंड यू नो दैट Q इंटू V ही क्या होता है, W होता है। Q इंटू V जो होता है वो W होता है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होता है तो वर्क डन जो हो जाएगा वो QV हो जाएगा। और यही वर्क जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फोर्स होगा वो माइनस du/dx के इक्वल होता है फोर्स। क्लियर हुआ? और ये सारे फोर्स के लिए होता है। ठीक है, सारे फोर्स के लिए, मतलब फ्रिक्शन के लिए नहीं, जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं उन सब के लिए ये F इज इक्वल टू माइनस du/dx होता है, जहां U क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा 1D एक डायमेंशन में हो गया। अगर इसी चीज को हम 3D फिगर में लिखना चाहें तो 3D फिगर का में फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस ग्रेड ऑफ U। इसको हम ग्रेड बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ U कहते हैं। और इस डेल की जो वैल्यू होती है, ये इसको हम डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है फोर्स फाइंड करने के लिए। अगर 3D फिगर में हम लेते हैं और अगर हम वन डायमेंशनल में लेते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस du/dx होता है। सारे सेंट्रल फोर्सेस के लिए ये हमारे फार्मूला जो है ये ट्रू है। अब इसी फार्मूले के हेल्प से, ठीक, ऐसे हम इसके लिए लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है जब हम इसको वेक्टर पार्ट में लेते हैं। ये डेल ऑपरेटर हमारा वेक्टर होता है, जबकि U जो होता है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। डेल ऑपरेटर का जब किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर E के लिए भी ये चीज लिख सकते हैं, माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज करके फाइंड करेंगे कि अगर दो डायपोल एक दूसरे के नियर कोएक्सियली रखे हुए हैं या इस तरीके से रखे हुए हैं कि दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो कि एक डायपोल हमारे पास ये है, एक डायपोल हमारे पास ये है माइनस Q और प्लस Q, और तुम्हें पता है कि कह लो Q1 कह लो, ये AB है,
और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट P का डायपोल से जो डिस्टेंस है वो R है। जनरली हम लोग डायपोल जो लेते हैं दैट बी वेरी स्मॉल लेते हैं। तो अगर इसके कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो होता है, तुम्हें पता है, E इज इक्वल टू 1/4π0 2p अपॉन r3। 2p/r3 ये फॉर्मूला होता है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट, तो ये P1 है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलावा मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हम P1 रख दें। अब सपोज कर लो कि एक दूसरा डायपोल है जो इस पॉइंट P पर पुट किया गया है। एक दूसरा डायपोल है जो इस पॉइंट P पर पुट किया गया है। कल ये -q2 है, ये +q2 है। और इसका डायपोल मोमेंट जो है, क्योंकि तुम्हें पता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस डायरेक्शन में होता है, इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है P2। अब जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, एक हमारा डायपोल है, मान लो ये AB है और CD है, एक डायपोल CD है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया गया है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो E है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन इट पुट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से पुट किया गया है यहाँ पर कि पोटेंशियल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में है। तो उस केस में हमने फॉर्मूला डिराइव करवाया था कि जो P होता U जो होता है वो P इंटू E के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P2 इंटू E हो जाएगा। P2 इंटू E हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड डायपोल। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वो भी किसके? डायपोल फर्स्ट के डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो उस केस में हो जाएगा U इज इक्वल टू -P2 इंटू E हो जाएगा। क्लियर? अब इस E की वैल्यू अगर यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4π0 2p1/r³ इंटू P2। मतलब U की जो वैल्यू आ गई -1/4π0 2p1 p2 2p1p2/r³ हो जाएगा। अब फोर्स इनके बीच में हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, या यहाँ पर हम वन डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर दें। मतलब फोर्स बिटवीन दीज टू डायपोल, फोर्स between these two dipole क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू -du/dr हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें देखो क्या है, ये माइनस एक ऑलरेडी से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये d/dr और ये वैल्यू हम पुट कर दें 1/4π0 2p1 p2/r³। और इसमें अगर देखें तो केवल ये r³ वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो हम इसी को ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू जो होगा, F इज इक्वल टू जो होगा वो 2p1 p2/4π0 और d/dr ऑफ r⁻³ हो जाएगा। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2p1 p2/4π0 तो हो जाएगा r⁻³ -1 इंटू -3
ठीक है, इंटू -3। तो अब ये वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा -6/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ये फोर्स बिटवीन एनी टू डायपोल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो फोर्स होता है दैट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है, दोनों डायपोल के मिड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स उनके पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है। क्लियर है? अब यही चीज हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर डायपोल हमारा डायपोल कैसे रखा गया हो, इक्वेटोरियल पोजीशन में हो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हाँ बच्चों, इसमें हमने देखा कि ये जो फोर्स बिटवीन एनी टू डायपोल है, जिस पोजीशन में हमने डायपोल को रखा तो मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ बोथ डायपोल जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में फोर्स आता है नेगेटिव साइन में। इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। अब हम ये बताने चल रहे हैं कि अगर सपोज कर लो जो फर्स्ट डायपोल है हमारा वो ये है -Q1 और +Q1, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर तुम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पर r डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल जो होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन क्या होता है, एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। ये डायपोल है, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ मतलब फ्रॉम A to B होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ड्यू टू दिस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 हो जाएगा अपॉन R³ हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन में 2P/R³ होता है और ब्रॉड पोजीशन में हमारा क्या होता है P1/R³ मतलब P/R³ होता है। अब यहाँ पर हम एक डायपोल ऐसे पुट कर दिए, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। ठीक है, 2 पर। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो हम डायपोल रखे हैं एट पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस पहले वाले डायपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पर r है मिड पॉइंट से, वहां पर डायपोल कैसे रखा गया है। अगर -Q2 और +Q2 इस तरीके से होंगे मतलब डायपोल मोमेंट दोनों के डायपोल जो है पैरेलल है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट P2 इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन भी P1 इधर होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है। बट इधर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके कारण प्रोड्यूस हो रही है वो डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, U की बात करेंगे तो U क्या होगा। अब U यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। मेन फॉर्मूला हम लोग देखें U इक्वल टू था -PE cos थीटा। पहले केस में थीटा की वैल्यू 0 थी क्योंकि दोनों के डायपोल मोमेंट डायरेक्शन सेम था। सॉरी, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट डायपोल दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए वहां थीटा की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट करंट डेवलप हुआ है प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन एंटी डायपोल मतलब इसके जस्ट अपोजिट इधर, जबकि जो हमने दूसरा डायपोल रखा है यहाँ पर जिसको हम C और B कह सकते हैं, इसके कारण डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर है मतलब 180 डिग्री हो गया। तब अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे -PE cos 180 और तुम्हें पता है कि cos 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का PE हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं P2E क्योंकि हमने जो दूसरा डायपोल रखा है उसके डायपोल मोमेंट को हमने P2 कंसीडर किया है। क्लियर। अब E की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो U इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P1 अपान आर क्यूब इंटू P2 हो जाएगा। फर्क केवल इसका है कि यहाँ पर 6 हो गया, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा और साथ साथ में साइन जो वहां पर माइनस का आया है यहाँ पर प्लस का आएगा। ठीक है, फोर्स F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस du बाई dx dr, यहाँ कर लो ये होता है। अब इधर अगर देखें तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस d बाई dr और P1 P2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर क्यूब। देन ये हो जाएगा, क्योंकि ये इतना कांस्टेंट है तो माइनस P1 P2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d बाई डी आर पावर माइनस 3 हो जाएगा। माइनस P1 P2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 आर की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 अपान आर की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 1 की जगह 3 है, 3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 अपान आर की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये फोर्स पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पर दो डायपोल रखते हैं और दोनों डायपोल के डायपोल मोमेंट डायरेक्शन सेम होता है तो उस केस में रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। और ये फोर्स भी क्या होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 4, मतलब दोनों डायपोल के बीच के डिस्टेंस के फोर्स पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट ये ध्यान देना है कि फोर्स यहाँ पर कैसा होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। लेकिन जो पहला केस बताया था वहां पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। माइनस साइन बता रहा है कि ये फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर करेंगे। और अगर इसका उल्टा किसी भी केस में किसी को भी हम चेंज कर दें, किसी एक डायपोल को चेंज कर दें तो फोर्स के नेचर चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस डायपोल की पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर कर दें, मतलब दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तब यही फोर्स रिपल्सन आ जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा। और पहले वाले केस में भी किसी को उल्टा कर दें तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा और रिप्रेजेंट करेगा, कुछ केस में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ठीक, ये केस अगर हम याद रखें तो दूसरा केस अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।